औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या अरहमुर राहिमीन। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसको पूरे नोटिस से देखिए, इंशाल्लाह ये आपको 100% फ़ायदा देगी, बशर्ते कि आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फूल मखाने जो हैं वो ले चुकी हूँ। पैन गरम कर लिया था मैंने पहले। आप ठंडे पैन में नहीं, गरम पैन में इसको डालिए और फिर इसको हल्के हल्के चम्मच चलाते रहिए। तो जनाब, इसको हमने फ्लेम कितनी रखनी है? मीडियम रखनी है। इसी के साथ इसको भूनते रहने से हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी। अगर आंच तेज़ करते हैं तो एकदम से ब्लैक होने का ख़तरा है, और उसके बाद तो फिर जो हम डिश बनाएंगे ना, वो बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए तहम्मुल के साथ आप इसे फ्लेम नॉर्मल करके इसको भूनिए। इसको हर तरफ से आपने इसको करना है क्रंच, और जब ये क्रंची होगा तब हम इसको फ्लेम से हटाएंगे। अच्छा जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीड है। इसके लिए इसको कहा जाता है कि ये बांग्लादेश से इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में इसकी काश्त नहीं होती। ये सुनने में आया था, पढ़ने में आया था, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद भी जानते रहेंगे, हम इसकी मालूमात इकट्ठी करते रहेंगे। लेकिन मुझे यहाँ दिखाना है कि ये माशाल्लाह इस वक्त तैयार है। इसके अंदर एक क्रंची टोन आना चाहिए, जैसे हम किसी तरह के कुरकुरे खाते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरह हो जाएगा। इसमें अभी मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की, लेकिन मैं इसकी अफादियत के बारे में पूरी वीडियो में इंशाल्लाह जा बजा शेयर करूँगी, वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करूँगी कि इसकी अफादियत क्या है और मैं इसे क्यों बना रही हूँ। इसको हमने प्लेटर में निकाल लिया है, और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है जेगरी यानी गुड़। तो हम इसे गुड़ के साथ टेस्ट देंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले देसी घी जो है, ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच हैं खाने वाले, इसको मैंने उसी पैन में डाल दिया है। पैन अभी गर्म है। इसके अंदर हमने जब इसको गर्म कर लेना है देसी घी को, तो चूँकि ये हम एनर्जेटिक एक डाइट तैयार कर रहे हैं, और इसके अंदर अब हम जेगरी शामिल करेंगे। जेगरी कितनी मैंने डाली है, ये आप करीब आप कह सकते हैं 6-7 चम्मच आप ले लें। 5 चम्मच, 6 चम्मच, 7 चम्मच ले लें। इसको मैंने पीस लिया था, और इसलिए मैं आपको इनके स्पून का आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुगर की निस्बत जो गुड़ है, इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों ने जब भी आपको ये असाबी कमज़ोरी महसूस हो रही हो, आपने इसको बनाना है और इसको आपने इनटेक करना है। ये भी मैं आगे जाके बताऊंगी कि आपने इसको कितनी मिकदार में लेना है एक दिन में। यहाँ पर यह है कि इसको हम पकाएंगे, और इसके अंदर हम तकरीबन थोड़ा सा पानी 3-4 चम्मच मैं इसमें पानी डालूंगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। वो डाल के तो इसको जो ही मैं घुमाऊंगी तो ये एकदम बबल्स की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी, बबल्स के आने के बाद हमने इसके बबल्स के वापस ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डाला, फ़ौरन इसको तेज़ी से हम घुमाएंगे। और अब मैं बात कर रही थी असाबी कमज़ोरी की, तो चाहे वो मर्द हज़रात हों, ख़वातीन हों, स्टूडेंट्स हों, जब वो थोड़ी थोड़ी देर में काम करके थक जाते हैं ना, तो उनके लिए ये हम बना रहे हैं मज़ेदार सी एक रेसिपी। इसमें मैंने सफ़ेद तिल अभी शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको सारी रेसिपी तैयार होने के बाद भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि हमारे असाब में जब ऐसे लगता है कि हम थोड़ा सा काम करके जल्दी ही टायर्ड फील करते हैं, तो ये उसके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका जो सोचने समझने पर आप बहुत जल्दी अपने आप को सुन महसूस करते हैं, उस पर भी ये चीज़ जो है आपको लेनी चाहिए। इसी के साथ इसके अंदर अब आपको चेक करना है कि ये किस तरह से चेक होगा कि ये गुड़ तैयार हो गया कि नहीं। ये देखें, यहाँ मैंने पानी में इसके फ्यू ड्रॉप्स डाले, और अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। अगर नरम
नरम रहे तो आपने थोड़ा सा और पकाना है। और अब ये देखें बिल्कुल नरम नहीं रहा, एक इसमें हार्ड टोन आ गई है। जब ये ठंडा होगा तो और गचक की तरह कड़क हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर फूल मखाने जो हमने क्रिस्पी किए थे शामिल करते हैं और इसको फोल्ड करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है बॉडी में, और अगर आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है बार बार, तो ये हमारी अंदरूनी कमज़ोरी के ही सिम्टम्स हैं। और अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसके बाद आपका जिस्म बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे निढाल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये तमाम जो वीकनेसेस हैं ये इसकी एकदम से रिप्लेसमेंट करता है। और लेना किस तरह है कि जब ये मैं तैयार कर लूँगी ना, तो आपने इसको अगर मैं पाउडर फॉर्म में लाऊं इस फूल मखाने को, तो 1 चम्मच बनेगा। और अगर हम इन फूल मखानों को एज़ इट इज़ ले रहे हैं तो हम 4, 5, 6 दाने एक वक्त में ले सकते हैं, जो कि टेस्ट में बहुत ही मज़े के होंगे। तो ये देखिए, मैंने इनको फ़ोल्ड किया और अब मैंने इसको उतार लिया है। गुड़ अगर आप इसमें थोड़ा मज़ीद कम करना चाहती हैं, आपको मीठा ज़्यादा नहीं लेना, तो आप इसे कम कर सकते हैं। बस इतना कर लें कि फूल मखानों को ये गुड़ जो है वो अच्छे से लग जाए। अब हम इसे फैलाएंगे, लेकिन इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना। इस पर एक एहतियात ये भी लाजिम है कि इसमें आपके हाथ जलने का बड़ा ख़तरा है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि गुड़ इस वक्त फुल गर्म है और आपने एहतियात करनी है। मैं इसे ट्रे लेके स्टील की, उसके अंदर अलग अलग करूँगी, ताकि उसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे और हवा लगेगी तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, इस तमाम काम को कर लेने के बाद आप इसे रखिए, आप फैमिली मेम्बर्स टेबल पे रख लें तो सारे ही घर के अफराद इसे खा सकते हैं, हर एज का बंदा इसे खा सकता है। अगर आप इसे जल्दी नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी जो एनर्जी है वो किस तरीके से कवर होगी। तो ये रेमेडी, ये रेसिपी ऐसी है कि जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, बस फ़ौरन ही फूल मखाने मंगाएं, गुड़ मंगाएं, और इसके अंदर अगर आपको इस तरह से बारीक नट्स को कूट के डालना चाहें, बादाम वगैरह, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये तो फ्लेवर देने की बातें हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सीनियर मोस्ट सीनियर शेफ़्स की, जिन्होंने इस तरह के आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर किया और मुझे ये चीज़ें पसंद आई और मैंने इस रेमेडी पे काम किया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, जो भी हमारे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं और हमारे लिए रोल मॉडल बन रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, ताकि हम भी आने वाले दिनों में अपनी जनरेशन को इल्म दे सकें। तो इसी के साथ मैं आपको इसका ये भी बता सकती हूँ कि इसे आप, अभी थोड़ी गर्मी है तो फ्रिज में रख लीजिए, और अगर सर्दी हो तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। तो जनाब, इन तमाम इंफॉर्मेशंस के साथ मुझे उम्मीद है कि रिस्क विद स्मेरा बट ने जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप इसे ज़रूर बनाएंगे और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोज़ देखने को मिलें। तो इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।